बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजह की शख्सियत अदल, इल्म और शुजाअत का पैकर थी। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और इस्लाम के चौथे खलीफा थे। जब भी कोई पेचीदा मामला आता तो सहाबा कराम आपसे रजू करते। आपके फैसले इस कदर बारीक बीनी और हिकमत पर मुबनी होते कि दोस्त और दुश्मन सब हैरान रह जाते। आपकी अदालत का एक मशहूर वाक़या गिदड़ी और औरत का है, जिसमें ज़िना के इल्ज़ाम और उसकी सज़ा के मसले का पेश आया। इस किस्से को जानने से मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले सिर्फ कानून पर मुबनी नहीं होते थे, बल्कि अदल, इंसाफ और इंसान की मजबूरियों को सामने रख कर सादर किए जाते थे। कुरान मजीद में ज़िना को सख्त तरीन गुनाहों में शुमार किया गया है। में फरमाया गया, जानी औरत और जानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर औरत या मर्द शादीशुदा हों और इकरार या 4 गवाहों से जुर्म साबित हो जाए तो उनके लिए रहम संसार की सजा मुकर्रर है। लेकिन इस्लाम में ये सजा सिर्फ उस वक्त नाफिज की जाती है जब जुर्म यकीनी और बिलाशुबा साबित हो। जरा सा शक भी हो तो हद माफ कर दी जाती है। इसी तरह एक असूल ये भी है कि अगर किसी औरत को जबरो जबरदस्ती के जरिए मजबूर किया गया हो तो उस पर कोई सजा नहीं। हदीस शरीफ में आया है, मेरी उम्मत से खता, भूल और जबर को उठा लिया गया है। कूफा के करीब एक गांव में एक चरवाहा गिदड़िया रहता था। वो बकरियों का रेवड़ चराकर लोगों का पेट पालता था। गांव की एक औरत जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सख्त मुआशी मुश्किलात का शिकार थी, उस चरवाहे के पास अक्सर दूध या बकरी के गोश्त के लिए जाती थी। गाँव के कुछ लोग उसे बदनाम करने लग गए कि औरत और चरवाहे के दरमियान नाजायज ताल्लुक है। एक दिन मामला इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने औरत और गिदड़िए को पकड़कर हज़रत अली की अदालत में पेश कर दिया। उन पर इल्जाम था कि दोनों ने जिना किया है। जब ये मुकदमा हज़रत अली के सामने आया तो आपने पहले खामोशी से दोनों फरीकों को देखा। गांव वाले पुरजोश थे कि अब औरत और चरवाहे को इबरतनाक सजा मिलेगी, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया, फैसला करने में जल्दी मत करो, क्योंकि अदल सब्र के साथ जाहिर होता है। हज़रत अली ने सबसे पहले औरत से पूछा, तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया क्या वो सच है? औरत रोने लगी और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मजबूर औरत हूँ। मेरा शौहर कई महीनों से घर पर नहीं, बच्चे भूख से बिलखते हैं। चरवाहे के पास बकरियां थी, मैं अक्सर उससे दूध या गोश्त मांगने जाती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजारो तो मैं तुम्हें बकरी दूंगा। मैंने भूख और मजबूरी से मजबूर होकर हाँ कर दी, लेकिन दिल में सख्त नादम थी। चरवाहा बोला, अमीरुल मोमिनीन जी, औरत अपनी मर्जी से मेरे पास आई, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने खुद कहा कि उसे बकरी चाहिए और उसके बदले वो राजी है। अब मामला नहायत नाजुक था। एक तरफ औरत का इकरार था कि उसने मजबूरी से गुनाह किया, दूसरी तरफ चरवाहे का बयान था कि औरत राजी थी। हज़रत अली ने दोनों को गौर से देखा और फरमाया, ये मामला ज़िना बिल जबर का है या ज़िना बिल रज़ा का? इस्लाम में दोनों की सजा अलग है। अगर औरत पर जबर हुआ है तो गुनाह सिर्फ मर्द पर है, औरत माफ है। लेकिन अगर औरत ने राजी होकर किया है तो फिर दोनों बराबर के मुजरिम हैं। हज़रत अली ने गांव वालों को मुखातिब किया, या तुम में से किसी ने अपनी आंखों से ये फेल देखा है? सब खामोश हो गए, कोई भी 4 गवाह पेश न कर सका। बाद ने कहा कि हमें शक है, बाद ने कहा कि हमने चरवाहे के घर औरत का दाखिल होते देखा, लेकिन किसी ने अमल ज़िना अपनी आंखों से नहीं देखा। हज़रत अली ने फरमाया, इस्लाम में ज़िना की सजा के लिए 4 गवाहों की गवाही लाजमी है। अगर तुम्हारे पास गवाह नहीं तो ये हद कायम नहीं हो सकती। हज़रत अली ने फरमाया, औरत ने अपनी मजबूरी बयान की है और शरीयत ने मजबूर औरत पर सजा नहीं रखी। मर्द ने अपनी ख्वाहिश से फायदा उठाया, लेकिन चूंकि जुर्म शरई तौर पर गवाहों से साबित नहीं, इसलिए उस पर भी हद जारी नहीं की जा सकती। हाँ, बतौर ताज़ीर इखलाकी सजा उसे बकरियां और दूध देने से कुछ दिन के लिए रोका जाएगा ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। फिर हज़रत अली ने गाँव के लोगों को तनबीह की, बला सबूत किसी पर तोहमत लगाना खुद बड़ा गुनाह है। तुमने औरत को बदनाम किया, ये तुम्हारे लिए वबाल है। याद रखो, जिसने पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाया और 4 गवाह न लाया, उस पर कुरान ने क़ज़्फ़ की सजा रखी है। इस फैसले में 3 बड़े पहलू नुमायां हैं। शरीयत की पाबंदी, हज़रत अली ने कुरान के असूल के मुताबिक गवाह न होने पर हद कायम नहीं की। औरत की मजबूरी, आपने औरत को माफ कर दिया क्योंकि वो भूख और गुर्बत से मजबूर थी। मर्द की गलती, चरवाहे को इखलाकी सजा दी ताकि वो आइंदा किसी मजबूर औरत का फायदा ना उठाए। गाँव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हज़रत अली ने ना तो औरत पर जुल्म किया और ना ही चरवाहे को बला वजह सजा दी, बल्कि
बल्कि इंसाफ के साथ दोनों के हालात को समझ कर फैसला फरमाया। औरत इज्जत के साथ अपने घर वापस गई और चरवाहा भी आइंदा मोहतात हो गया। गांव वाले इबरत पकड़ गए कि बगैर गवाहों के किसी पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है। इंसाफ सिर्फ कानून पढ़ने का नाम नहीं बल्कि इंसान की मजबूरी को समझना भी जरूरी है। जिना का इल्जाम बिला सबूत लगाना कज़फ है जिसकी सजा कुरान में है। औरत अगर जबर से मजबूर हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। मर्द को चाहिए कि औरत की इज्जत का मुहाफिज बने, ना कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। हज़रत अली की अदालत हमें सिखाती है कि अदालत सिर्फ सजा देने का नाम नहीं बल्कि सही फैसला करने का नाम है। ये पूरा वाक़या हमें बताता है कि हज़रत अली की अदालत महज कानून पर मबनी नहीं थी बल्कि उसमें इंसानी हमदर्दी और रहमत भी शामिल थी। यही वजह है कि आज भी उनके फैसले इस्लामी अदलिया के लिए मशअल राह हैं। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।